पिछले टॉपिक में हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट पढ़ी थी और इस टॉपिक में हमने पढ़नी है क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम एक दफ़ा फिर देखते हैं कि एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू मोर देन 3 कंपोनेंट लाइंस इज कॉल्ड एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। आप वीक मैग्नेटिक फील्ड में आप एटम को रखते हैं तो उसके जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो मे बी मोर देन 3 लाइंस में स्प्लिट हो, तो इस इफ़ेक्ट को हम एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट कहेंगे। हमारे पास सोडियम लाइट सोर्स की जो D1 और D2 लाइंस थी, D1 लाइन 4 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है और D2 लाइन जिसकी ये वेवलेंथ है वो 6 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। अब हमने इसकी क्वांटम थ्योरी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट में हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो एटम है, जब हम इसे रखते हैं तो एक तो इसकी एंगुलर मोमेंटम की जो वेक्टर है वो ये है, और एक जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है। तो उस स्पिन को जब हम ले लेते हैं तो ये इसकी स्पिन वेक्टर है, सही है। ये एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है एल स्टार, आपको पता है इसकी वैल्यू L+1 है। और ये फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है S स्टार S इंटू S+1 स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S+1। ये जो है मैग्नीट्यूड है किसकी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। अब होता क्या है वेक्टर एटॉमिक मॉडल में कि जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है वो भी प्रेसेस करता है अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो स्पिन है वो भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो भी प्रेसेस करता है, ठीक है। और एक हमारे पास जो इन दोनों की रिजल्टेंट मोमेंटम है उसको हम J से शो करते हैं। ये रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और दोनों का जो सम है वो है टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसको J से शो करते हैं। और J स्टार इसकी क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है, और इसकी वैल्यू भी वही है जिस तरह की L स्टार की वैल्यू थी। J स्टार इज़ इक्वल टू J इंटू J+1 ये इसकी वैल्यू होगी, सही है। अच्छा, अगर हम देखते हैं जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसकी जो है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम भी प्रोड्यूस हो जाएगी, जो ऑपोजिट होती है एंगुलर मोमेंटम की μL, और मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो भी प्रोड्यूस होगी, वो μS है जो इसके ऑपोजिट है। अच्छा, अब ये जो दो वेक्टर है इनकी सम फिर क्या है, μJ की इक्वल है। मतलब ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से, और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से, और इन दोनों का सम जो है इसको टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हम कहेंगे μJ। ये भी प्रेसेस करते हैं किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। सो ये इसकी प्रेसेशन है, प्रेसेस करना मतलब लट्टू की तरह घूमना। तो इसकी जो ये जो μL है ये इस तरह प्रोसेस करता है, ठीक है। और μS जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोसेस करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो है प्रोसेस करता है, और μJ भी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रोसेस करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास जो J स्टार है वो किसकी इक्वल है, L स्टार प्लस S स्टार। अब इसमें देखेंगे हम L स्टार हमें पता है LL+1 है, S स्टार फिर SS+1 है, और J स्टार JJ+1 है। टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर इसको कहते हैं। ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये टोटल क्वांटम नंबर है, और ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, सही है। और जो टोटल J है वो किसकी इक्वल है, L+- S की इक्वल है, मतलब इन दोनों की एडिशन की इक्वल है। और अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है μL, यानी जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से है वो क्या है, EH4πm LH कट, और उसकी जगह हम L स्टार लिख देते हैं, आपको याद होगा, सही है। EH/4πm इंटू L स्टार। लेकिन जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन यानी द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μS ड्यू टू स्पिन मोशन इज़ गिवन बाय दिस, उसमें L स्टार है, इसमें सिर्फ 2 इसके साथ आ जाएगा, 2S स्टार।
और जो टोटल है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, और टोटल के साथ बाकी तो वही EH/4m लिखेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ L स्टार लिखा था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हम 2 स्टार लिखेंगे, और जो टोटल क्वांटम नंबर है उसके लिए हम J*G लिखेंगे। G को हम लैंडे G फैक्टर कहते हैं, और इसकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, L×L+1 S×S+1 एंड माइनस L×L+1, ये J×J+1 S×S+1 L×L+1, ये आपको पता है। इसकी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे यही फार्मूला बाद में हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो ये इसका फार्मूला है लैंडे G फैक्टर का, डिवाइडेड बाई 2J स्क्वायर मीन्स 2 × J+1, ये बाद में हम लिखेंगे, सही है। क्योंकि देखिए J*, S* और L* सब में क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट मौजूद है, सही है। तो इनका जो स्क्वायर रूट है ये देखिए, ये J* की वैल्यू है, तो जब स्क्वायर कर दोगे तो ये चला जाएगा, सिर्फ J+1 बचेगा, तो यहाँ पे फिर हम J+1 लिखेंगे, सही है। तो ये जो EH/4m है इसकी जगह तो बोर मैग्नेट्रॉन μB लिख देते हैं J*G। ये देखो, ये बोर मैग्नेट्रॉन है μB। यहाँ पे हम देखते हैं जो A है, वेयर अ मैग्नेटिक डाइपोल इज़ placed when a magnetic dipole is placed in a uniform magnetic field B, तो फिर क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है, μB cos थीटा की इक्वल है। और अब जो म्यू है, μJ यहाँ पे हम लिखेंगे, μJ की वैल्यू फिर ये है, और ये cos थीटा एज इट इज़ लिखेंगे, J* cos थीटा। J* को इधर बाहर लिखेंगे जिस तरह पिछले केस में हमने किया था। ये देखिए J* को हमने बाहर लिख दिया। अच्छा, ये तो हो गया था हमारा। ये देखिए J* हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया, J* cos थीटा। अब देखिए पिछले में आपको याद है L* cos थीटा की जगह हमने ML लिखा था, तो जब J* cos थीटा आएगा तो MJ लिखेंगे, और जब S* cos थीटा आएगा तो हम MS लिखेंगे, सही है। तो यहाँ पे J* cos थीटा की जगह हम MJ लिखेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ B, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो ये तो हम पिछले में भी देख चुके हैं, सही है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है। ये हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी पुट करते हैं, और हायर एनर्जी लेवल के लिए EI लिखेंगे और लोअर एनर्जी के लिए EF लिखेंगे। यहाँ पे I हम साथ में लिखेंगे, यहाँ पे F साथ में लिखेंगे इसी फॉर्मूले में। तो अब जो स्पेक्ट्रल लाइंस बाहर आएंगी, जो एनर्जी बाहर आएंगी, वो किसकी इक्वल है, डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल्स। अच्छा, तो EI की वैल्यू लिखो, ये हमारे पास EI की वैल्यू है, और EF की वैल्यू ये है। और अब इस EF को यहाँ पे लिख दे अपॉन H, ये H इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो दो वैल्यूज़ है इनमें से μB अपॉन H, μB अपॉन H ये कॉमन लेंगे, यहाँ से सिर्फ GI बचेगा, और यहाँ पे GF बचेगा, सही है। अब ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम डेल्टा न्यू से शो करेंगे। तो इधर डेल्टा न्यू लिखेंगे और ये एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है जिसमें ये डेल्टा न्यू है, डेल्टा न्यू इसकी इक्वल है, सही है। और इसके अलावा जो है अगर इसमें हम देखें तो डेल्टा न्यू इज़ इक्वल टू μB अपॉन, अच्छा μB की वैल्यू बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू हमने पुट की अपॉन B अपॉन H के साथ कैंसिल हो गया, EB 4/m आ जाएगा, सही है। तो डेल्टा न्यू किसकी इक्वल है, EB अपॉन 4/m। ये पिछले केस में भी हमारे पास यही आया था। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्प्लिटिंग। अब हमने देखना है, ये तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो गई, इसको आपने याद रखना है। ये जो वैल्यू है ये न्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखें। इसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास बनी है ना, उनकी फ्रिक्वेंसी के लिए हमें ये इक्वेशंस जो है ये इक्वेशन यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप स्प्लिटिंग करते हैं, एक देखते हैं D1 और D2 लाइंस की, सही है। तो सोडियम हैज़ 2 लाइंस, सोडियम लाइट की 2 लाइंस है, एक D1 है एक D2 है। एक की जो वेवलेंथ है वो 5896 एंगस्ट्रॉन है, और दूसरे की जो वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉन।
जब D1 लाइन को हम D1 लाइन इज़ एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ। अच्छा, D1 लाइन कब ट्रांसमिट होती है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करता है 32P1/2 से 32S1/2 से। मतलब अगर 3 इस एनर्जी लेवल से जब इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है तो कौन सी D1 लाइन बाहर आएगी। अब ये एनर्जी लेवल कौन सी है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, सही है। और D2 लाइन जो है उस वक्त एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है 32P3/2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करे किधर, 32S1/2। अब देखिए 32S1/2 दोनों में है, सही है, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहा है किधर, 32S1/2 में, लेकिन यहाँ पे 32P1/2 से आ रहा है और यहाँ पे 32P3/2 से आ रहा है। अब ये चीज़ हम देखते हैं। देखिए लेवल का जो फार्मूला है वो ये है, किसी एनर्जी लेवल का जो फार्मूला है वो n⁻²2s+1 Lj है, सही है। अब ये जो n है इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे जब 3 लिखा हुआ है, देखें हमारे पास कितने थे, ये एक तो ये है 32S1/2 और दूसरा वो जो पिछले पेज पे था अच्छा ये एक 32S1/2 है, दूसरा जो है 32P1/2 है। इसमें ये P1/2 है, ये S1/2 है और ये 32P3/2 है, सही है। यानी ये दो जो है ये वही है जो इस पेज पे थे हमारे पास, एक ये 32P1/2, एक 32S1/2 और तीसरा जो है वो ये वाली है, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों में है तो एक ही दफ़ा हम लिखेंगे। अच्छा, तीनों जो है, तीनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3 है। एंगुलर क्वांटम नंबर जो है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे। हमारे पास 4 सबशेल्स है S, P, D, F। S की जो वैल्यू है वो 0 है और P की 1 है, D की 2 और F की 3। तो यहाँ पे S है तो L की 0 हम लिखेंगे, यहाँ पे इन दोनों में P है तो इधर हम 1 लिखेंगे। ये S है, ठीक है, 0 और ये P है, इसको मैं P कर देता हूँ, ये P है, ये फर्स्ट वन S है। हाँ, अच्छा, और स्पिन क्वांटम नंबर तो सबकी 1/2 है, सही है। और J फिर क्या है, J जो यहाँ पे लिखा हुआ है LJ, यानी देखे इस L इस P और S को बोलते हैं। L की जगह क्या आ सकता है, S आ सकता है, P आ सकता है, D और F आ सकता है। तो यहाँ पे L की जगह P आई हुई है तो P के साथ यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है तो J की वैल्यू 3/2 है। और इसके साथ फिर 1/2 लिखा हुआ है, देखिए S के साथ 1/2 लिखा हुआ है। और ये जो पिछला था ये 32P1/2 इधर 1/2 है तो J की वैल्यू क्या है, यहाँ पे J की वैल्यू 1/2 है। अच्छा, अब हम D1 लाइन को सिर्फ देखेंगे, सही है। D1 लाइन के लिए जो है व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड न्यू नोड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ D1 लाइन। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड लेवल 32S1/2 विल स्प्लिट इनटू 2J+1। अब ये याद रखिए कि जो भी लेवल होती है एनर्जी लेवल वो कितने लाइंस में स्प्लिट होती है, उसका फॉर्मूला है 2J+1, ठीक है। अब ये जो एनर्जी लेवल है, जो भी एनर्जी लेवल हो, सही है, वो कितने लाइंस में स्प्लिट होती है, 2J+1। तो हम 2 लिखेंगे, इसमें J की वैल्यू 1/2 है ना, ये देखिए LJ। तो यहाँ पे L की जगह तो हमारे पास S आई हुई है ना, L की जगह क्या आ सकती है, SPDF आ सकती है। तो L की जगह हमारे पास S आई हुई है और S की जो वैल्यू है वो 0 है। और जो J है, J यहाँ पे S के साथ क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो इसका मतलब है J, ये देखें S के साथ 1/2 लिखा हुआ है तो J की वैल्यू 1/2 है। तो 2 के साथ कैंसिल हुआ, 1 + 1 ये हो गया 2। तो 2 सब लेवल्स में ये स्प्लिट हो जाएगा, सही है। अब हम G की वैल्यू फाइंड करते हैं। G की वैल्यू आपको बताया था ना, 1 + J⁻² S⁻² माइनस L⁻²। वो स्क्वायर जो है इसको रूट को कैंसिल कर देगा और स्टार की वैल्यू तो आपको पता है, J × J+1 S × S+1 L × L+1। और यहाँ पे भी 2J⁻², आपको याद है ना 2J⁻² हमने लिखा था। तो वो जो J* है उसकी जगह हम J+1 लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, J की वैल्यू क्या है, 1/2 है, S की वैल्यू तो हमेशा 1/2 होती है और L यहाँ पे S है और S जो है हम मैंने बताया था ना S की वैल्यू 0 होती है तो इधर 0 पुट करेंगे। और यहाँ पे 2J की वैल्यू तो 1/2 है। यहाँ पे एलसीएम वगैरह जब हम लेंगे तो हमारे पास G की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा, G की वैल्यू 2 आ गई और J हमारे पास 1/2 है।
जब जे 1/2 है और जो एम जे है वो या तो -1/2 +1/2 होगा या -1/2 होगा, सही है। जो हमारे पास एस है, मतलब ज़ीरो के लिए जो हमारे पास एम जे है ना, वो क्या हो सकती है, +½ या -½ अच्छा, अब जी एम जे किसकी इक्वल है, जी एम जे, जी की वैल्यू तो 2 है ना, इसको एम जे से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -1, तो जी एम जे की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब हम देखते हैं जो हमारे पास दूसरा शेल है, ऊपर वाला शेल 32p1/2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से आ रहा है, किस एनर्जी लेवल में, इस एनर्जी लेवल में D1 लाइन के लिए, सही है। D1 लाइन तो इसी की तरह हमने डिफाइन किया ना था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल टू दिस एनर्जी लेवल, देन दिस लाइन इज कॉल्ड D1 लाइन, सही है। अच्छा, तो इसकी भी हम G की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें भी J की वैल्यू 1/2 है और S तो होता ही 1/2 है, लेकिन ये P है, P की जो वैल्यू है वो तो 1 होती है ना। ये देखिए P की वैल्यू क्या होती है, 1। इधर हम 1 पुट करेंगे, ये हमने 1 पुट किया, ठीक है, यहाँ पे। तो इसकी जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, G = 2/3। अब J तो हमारे पास है ही 1/2 और एम जे तो वही 1/2 और -1/2 है। तो अब ये जो G की वैल्यू है इसको एम जे से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, सही है। अब अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, अलाउड ट्रांसमिशन आर दोज फॉर विच डेल्टा एम जे = 0। ये तो हमने देखा था कि ओनली दोज electrons only those transitions are possible for which delta mj is equal to 0 or 1 or -1। तो सबसे पहले 0 के लिए हम आते हैं, सही है। हमने 3 जो है ये बनाने हैं। हमारे पास एक तो ये था 32p1/2 और 32s1/2, ये D1 लाइन के लिए था। और जब 3p3/2 से 32s1/2 के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ये D2 लाइन के लिए था। फिलहाल हम सिर्फ ये लाइन डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए इसके दो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी, 1/2 और -1/2, और इसकी भी 1/2 और -1/2 दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई थी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने डिफरेंस देखना है फॉर डेल्टा एम जे = 0। डेल्टा एम जे कब 0 होगा, 1/2 और 1/2 में डिफरेंस जो है 0 है, तो एक ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। और फिर दूसरी जो ट्रांजिशन है वो -1/2 और -1/2 का जो डिफरेंस है वो भी किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। फिर दूसरी यानी दो ट्रांजिशन पॉसिबल है, फ्रॉम 1/2 टू 1/2 और -1/2 टू -1/2। और दूसरी जो है डिफरेंस कितनी आनी चाहिए, या तो 0 या तो 1 या तो -1। 0 को तो हमने देख लिया, ओनली 2 ट्रांजिशंस आर अलाउड। फॉर 1 देयर इज़ ओनली 1 ट्रांजिशन। 1 का डिफरेंस हमें सिर्फ कब मिलेगा, हमें सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब हम क्या चीज़ उठाएं, 1/2 अच्छा देखिए, फ्रॉम -1/2, ये देखिए आप, फ्रॉम 1/2 टू -1/2। अच्छा देखिए 1/2 -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2 हो जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन मतलब जब डिफरेंस कितना हो, किन दोनों का डिफरेंस 1 की इक्वल है, 1/2 और -1/2 का, यानी ये एक ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिर्फ यही एक ट्रांजिशन पॉसिबल है फॉर डेल्टा एम जे = 1। फॉर -1 के लिए फिर ये जो -1/2 है और -1/2 है, -1/2 और -1/2, इन दोनों का डिफरेंस भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, सही है। -1/2 एंड -1/2, तो इनका डिफरेंस भी 1 के इक्वल है। इसका डिफरेंस हम देखते हैं, -1/2 नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो +1/2 आएगा, ये गलत लिखी हुई है मैंने, -1/2 टू 1/2। ये देखिए आप, माइनस यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1/2, डिफरेंस किसके साथ, -1/2 के साथ, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे पास -1/2 और ये 1/2 है, हाँ ये हम लेंगे, ये ओके।
तो ये ट्रांजिशंस हमारे पास पॉसिबल है। अच्छा, अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये है, हमने डिराइव किया था, यहाँ पे लिखा था हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये जो हमने डिराइव की थी, सही है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। इसमें आप क्या करेंगे, ये 32p1/2 अच्छा, फॉर 32p1/2 GMJ की वैल्यू हमारे पास 1/3 और -1/3 आ गई थी, और 32S1/2 के लिए GMJ की वैल्यू हमारे पास 1 और -1 आ गई थी। अब सबसे पहले हम ये इसके साथ लेंगे और ये इसके साथ, और फिर नहीं, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और फिर जो है चेंज करेंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। ये देखिए आप, न्यू वन, यानी ये हमारे पास जो वैल्यू है ना, पहले तो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसमिशन करेगा फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल टू दिस एनर्जी, ये हाई एनर्जी लेवल है। हाई एनर्जी लेवल में तो हमारे पास दो जो है वैल्यूज़ है ना, तो एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसमिशन करेगा और फिर इसमें से यहीं पे ट्रांसमिशन करेगा। इसी तरह जो इस वैल्यू, ये जो हाई एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी के लिए एक ये पॉसिबल वैल्यू है और एक ये पॉसिबल वैल्यू है, सही है। यानी हमारे पास हायर एनर्जी में दो वैल्यूज़ है और लोअर में भी दो है, सही है। तो इन दोनों से इसमें से भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन पॉसिबल है फॉर बोथ, और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन पॉसिबल है फॉर बोथ। तो सबसे पहले ये है 1/3 से 1, ठीक है। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे 2/3 डेल्टा न्यू आ जाएगा, और फिर -1/3 से -1, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू नॉट 2/3 डेल्टा न्यू आ जाएगा, यानी सेकंड की फ्रीक्वेंसी। और थर्ड की फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह आएगी, वो हम 1/3 से -1, 1/3 से -1, तो ये हमारे पास 4/3 डेल्टा न्यू आ जाएगी। और फोर्थ जो लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके लिए फिर हम यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन करेंगे, -1/3 -1, तो वो हो जाएगी न्यू नॉट -4/3 डेल्टा न्यू। तो ये हमारे पास चार फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू आ गई। तो जो D1 लाइन थी वो 4 स्पेक्ट्रल लाइन बना रही थी, उन 4 स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसीज़ ये है, सही है। अब हम D2 लाइन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, D2 लाइन में तो हमने पढ़ा था 32p3/2, वहाँ पे 32p1/2 था, यहाँ पे 32p3/2 है, सही है। ये दूसरी एनर्जी लेवल है, इससे उससे हायर एनर्जी लेवल है, सही है। लेकिन ट्रांजिशन ये उसी लेवल को कहता है, 32S1/2, सही है। तो 32S1/2 की जो GM की वैल्यू है वो तो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, 1 और -1 है। लेकिन 32p3/2 के लिए हम सबसे पहले तो G की वैल्यू फाइंड करते हैं, J की जगह 3/2 पुट करते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू तो है, होती ही 1/2 है। और L की वैल्यू चूँकि P है, P में तो L 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 4/3, सही है। अब J की वैल्यू तो ये है ना, जो यहाँ पे P के साथ लिखा हुआ है 3/2, ये J है, तो इसको J कहते हैं हम लोग, सही है। अब MJ क्या होगा, MJ यहाँ से स्टार्ट होगा +3/2 से -3/2 तक, प्लस। अब वहाँ पे J क्या था, 1/2 था ना, तो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ थी, 1/2 और -1/2, लेकिन ये 3/2 है, तो 3/2 से लेके -3/2 तक की तमाम वैल्यूज़, तो वो चार वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है। 3/2 है, दूसरी ओड हाफ जो है वो -1/2 है, सॉरी +3/2 +1/2 -1/2 और 3/2, ये हमारे पास चार वैल्यूज़ होंगी MJ की। और G तो हमारे पास ये आ गया 4/3, सही है। तो अब इस G को इन चारों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2/3, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। ये हमारे पास GMJ की वैल्यू आ गई, किस एनर्जी लेवल के लिए, 32p3/2 के लिए। अच्छा, तो जो अलाउड ट्रांजिशन होंगी वो सिर्फ उस वक्त होगी जब डेल्टा MJ क्या हो, 0, 1 या -1 हो, सही है। तो अब देखिए हमारे पास इसके चार वैल्यूज़ आ गई ना, ये GMJ की हमारे पास चार वैल्यूज़ हैं, MJ की चार वैल्यूज़ है, 3/2 -1/2 -1/2 3/2, ये देखिए चार हम जो है लेवल्स बनाएंगे 32p3/2 के लिए। और ये तो हम पहले कर चुके हैं, ये इसको छोड़ दे। और ये जो 32S1/2 है ये भी हम पहले कर चुके हैं, 1/2 और -1/2 दो ही इसकी जो है कंपोनेंट्स है, ठीक है, और इसके चार कंपोनेंट्स हैं। अब कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल है जिसके लिए डिफरेंस या तो 1 हो, या तो 0 हो, या तो -1 हो। तो सबसे पहले हम 0 वाली
डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज़ीरो की जो डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, एक 3/2 है, 3/2, अच्छा ओनली 2 ट्रांजिशंस आर देयर आर अलाउड। एक तो 1/2 से 1/2, ये देखिए आप, ये दूसरी जो है ये 1/2 है, तो 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, इनका डिफरेंस ज़ीरो है, तो एक तो ये पॉसिबल है। दूसरी जो है -1/2 टू -1/2 और -1/2 का जो डिफरेंस है वो भी ज़ीरो है, तो दूसरी ये जो लाइन है -1/2 कहाँ है, ये -1/2 से ये -1/2 तक। फिर जो है हम डिफरेंस डेल्टा MJ 1 वाली देखते हैं, उसमें 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक 3/2 से 1/2, 3/2 और 1/2 का जो डिफरेंस है वो भी 1 है, और 1/2 और -1/2 का डिफरेंस जो है वो भी 1 है। सही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो ये डिफरेंस भी 1 आ जाएगा, और इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे ये भी 1 आ जाएगा, यानी एक तो 3/2 से 1/2 और दूसरा जो है 1/2 से -1/2। ये देखिए 1/2 से -1/2 ये, और थर्ड जो है डिफरेंस हमने डेल्टा MJ = -1 देखनी है। सही है, तो वो फिर -1/2 और 1/2 का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो -1 आ रही है, क्योंकि ये माइनस जब करेंगे तो -1/2 -1/2 -1 आ जाएगा। सही है, और दूसरी जो है -3/2 से आप ये माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, -3/2 + 1/2 ये -1 हो जाता है। तो ये जो 2 ट्रांजिशन है ये -1 के लिए होंगी। तो ये हमारे पास 6 जो है लाइनें बन गई। आपको याद है D2 लाइन की जो है 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही थी, और उनका पैटर्न ये है। सही है, ओके, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने फ्रिक्वेंसीज़ निकालनी है। सही है, तो फ्रिक्वेंसीज़ हम कैसे निकालते हैं? फ्रिक्वेंसी का फार्मूला तो आपको बताया था, 4/3 2P 3/2 JMJ की वैल्यू, ये 4 वैल्यूज़ है, और 3/2S 1/2 के लिए जो JMJ की वैल्यू है वो सिर्फ 1 और -1 है। सही है, तो अब यहाँ से ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी 2 - 1 यहाँ पे आप पुट करेंगे तो हमारे पास न्यू नॉट डेल्टा न्यू आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन होगी -1 -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये -2 + 1 -1 बन जाता है। सही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी यानी 2/3 से -1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर -2/3 से -2/3 से एक दफ़ा यहाँ पे और फिर एक दफ़ा यहाँ पे, तो ये हमारे पास 5/3 डेल्टा न्यू आ जाएगी। और फिर इसकी बारी है, इसकी एक दफ़ा यहाँ पे ट्रांजिशन -2/3 -1, ठीक है, तो -5/3 डेल्टा न्यू आ जाता है, और फिर यहाँ पे -2/3 -1, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन आ जाती है। तो ये 6 फ्रीक्वेंसीज़ हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ एनॉमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट है। तो इसके साथ हमारा ज़ीमान इफ़ेक्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।